हमारे साथ योगेश मेहता भी जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के। योगेश, क्या आपको लगता है कि ब्रॉड मार्केट में जो ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि निफ्टी का कुछ भी हो लेकिन हम तो तेजी में रहेंगे, उनके लिए भी खतरे का संकेत है अगर निफ्टी इस तरह से एक इनहेरेंट वीकनेस दिखा रहा है तो? और बेहतर होगा कि ट्रेडर्स भी अपनी पोजीशन हल्की कर लें। देखिए, काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन देयर इज़ अ 50-50 प्रोबेबिलिटी राइट नाउ, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि टेक्निकली हम लोग ने जो निफ्टी के मोमेंटम देखे लास्ट 5-6 सेशन में, वी हैव सीन अ वीकनेस ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 100-130 पॉइंट्स निफ्टी। तो अब ऐसा लग रहा है मिड कैप में वैल्यूएशन गेम की वजह से थोड़ा हमने वहाँ पे बढ़ोतरी देखी काफ़ी हद तक, और स्मॉल कैप कंपनीज में भी वैल्यू बाइंग और स्पेकुलेटिव बाइंग दोनों के हिसाब से बाइंग देखा है। बट ज़्यादातर करके सेक्टोरियल लीडर्स जो है वो सबड्यूड रहे हैं, और वहाँ पे हमने उनके जो शेयर प्राइसेस है वो गिरते ही करेक्शन के मोड पे और गिरते नजर आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 6120 का जो सपोर्ट है, दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल राइट नाउ, तो उसके टूटते जब तक वो सस्टेन होता है इस लेवल से, तब तक ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। मे बी वी कैन सी द ट्रेंड सेटिंग ऑन इन्फोसिस रिजल्ट डे, प्रोबेबली दैट वुड बी द ट्रेंड डिसाइडर डे। अदरवाइज 6120 निफ्टी लेवल जो है उससे सपोर्ट मान के चलिए, उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होके या क्लोजिंग देता है आइदर विच वेज, देन वी कैन सी जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा 5970 5980 इज विजिबल देन। ओके, लेकिन निफ्टी इस बीच एक स्पाइक लेने की दरअसल कोशिश कर रहा है। 618586 के आसपास का लेवल अब यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, शेयरों में काफी ज्यादा एक्शन है इंडेक्स के बाहर। अनिल, आज कहाँ नजर है आपकी? दिग्गजों से शुरुआत करें प्रदीप, और सिप्ला ये स्टॉक आज एक्शन में दिख रहा है साफ तौर पर, और कुछ फार्मा स्टॉक्स में चुनिंदा खरीदारी लौटती हुई दिखी। उसमें सिप्ला 2.5-3% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ और दिन के हाइस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 401 रुपये के आसपास का इस वक्त यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है। तकनीकी तौर पर अल्पेश क्या कह रहे हैं सिप्ला के चार्ट्स? थोड़ी बहुत खरीदारी हमने आज सन फार्मा में भी देखी थी। क्या ऐसा लग रहा है कि बाजार की कमजोरी के साथ डिफेंसिव स्टॉक्स में फिर से खरीदारी होती दिख रही है? सिप्ला, अनिल जी, मैं कहूँ तो एक साइडवेज काउंटर है। ऑन द अपसाइड मैं समझता हूँ कि 410 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे कहना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ऑन द एक कॉन्ट्रा भी लेऊँ, अगर किसी ने लोअर लेवल पे अगर इसको एक्यूमुलेट किया है 390-95 के पास में, तो एक बार के लिए 410 के पास में उसको एक बार मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। 410 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा तो इसके बाद में मुझे लगता है कि एक बुलिश ब्रेकआउट की एक इंडिकेशन होगा, और इन दैट केस सिप्ला में आपको ऊपर की तरफ में 430 से 440 तक के लेवल बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक केन इंडिया काफी दिनों बाद आज एक्शन में आता हुआ दिखा है। 2.5% के आसपास की मजबूती इस काउंटर पर भी देखने को मिल रही है, और अब 327-28 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। योगेश, क्या आप यहाँ पर कुछ खरीदारी का मौका देख रहे हैं, या फिर बहुत सुस्त स्टॉक है और ज्यादा कुछ एक्शन दिखेगा नहीं? और देखिए, केन इंडिया हमने देखा है काफ़ी हद तक साल 2 साल में एक बार स्पाइक मुंह देता है फॉर ट्रेडर्स, बट फॉर इन्वेस्टर्स यहाँ से इट इज़ वेरी मच प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ थिंग। डाउन साइड इज़ वेरी मच प्रोटेक्टेड, और डिविडेंड डील भी यहाँ से थोड़ा बेटर हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज, उन्होंने अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 से 9 तक की प्रतिशत की बढ़ा दी है, तो इट विल फ्लो इन द रिजल्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट क्वार्टरली FY15। तो 300-310 के करीब ये स्टॉक जो है वो चाइना वॉल सपोर्ट समझ के चलिए, उसके नीचे नहीं जाएगा। एंड अबोव 300 और 340 का ब्रॉडर रेंज अभी तक ट्रेडर्स के लिए है। हालांकि काफ़ी सुस्त किस्म का प्राइस वेरिएशन है इसमें, तो ट्रेडर्स विल हैव टू वेट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक और सो व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट कम, बट अदरवाइज फॉर इन्वेस्टर इट इज अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड ऑन। तो ये राय केन इंडिया के स्टॉक पर, लेकिन देख लेते हैं बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है। I'm very positive, and till the time the elections are there, my bets are positive, and after that obviously is predicated on the back of what happens to the politics. और हमारा तो यही मंशा है कि एक कोई भी पार्टी जीत जाए। FMCG is a core, IT is a core, some banking and pharma is a core. This quarter's numbers of Ultratech and Grasim will not be that great. It will be a muted quarter for the company, but it is a long-term call as what market is expecting. Plus, they have taken price hikes in some select brands. So, I think ITC should not disappoint from here on.
स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। हमारे दोनों एक्सपर्ट बने हुए अल्पेश फूरिया और योगेश मेहता। बाजार हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए, लेकिन ढेरों स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है और उनमें से एक शेयर है फ्यूचर रिटेल का, जहां पर अगर आप नजर डालें आज तकरीबन 9% का इजाफा देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते अब तक 13-14% के आसपास के मूव हम देख चुके हैं। खास बात यह कि 10 दिन का एवरेज अगर आप देखें इस काउंटर पे होता है करीबन 35 लाख शेयर्स का, लेकिन आज यहाँ पर 95 लाख शेयर्स का ट्रेड अब तक देखने को मिला है। एक सवा घंटे का कारोबार अभी होना बाकी है। अल्पेश, क्या कहते हैं आप, इस लेवल पर भी लेना चाहिए या आप निकलने का वक्त है? ब्रेकआउट है प्रदीप, ये यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, नो डाउट आज एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन 85-86 के ऊपर से जिस हिसाब से ये स्टॉक से निकला है और जिस तरह से आपने अभी बताया कि वॉल्यूम में जो इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ 81-90 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे बने रहिए। मुझे लगता है कि इस फ्राइडे तक में इसमें आपको 100 और उसके ऊपर बाद में अगले वीक में 100+ के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस जिस हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप में मोमेंटम जो है वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 10-20% की मूवमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिल सकता है। तो दिस इज अ गुड बाय इवन एट दिस लेवल। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है उनमें बैंकिंग शेयरों में सिंडिकेट बैंक ये एक सरप्राइज मूवर है आज, खासतौर से वायदा कारोबार के लिए। आज से देखें तो ओपन इंटरेस्ट में 35% से ज़्यादा की बढ़त और स्टॉक में देखिए 8% का बड़ा उछाल दिख रहा है, वो भी तब जबकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बैंकिंग शेयरों को ज़्यादा कमज़ोर मान रहे हैं। इसके विपरीत स्टॉक ने एक बड़ी तेजी दिखाई है, 100 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ दिख रहा है। योगेश, आपके रडार पर है सिंडिकेट बैंक, कुछ अंदाजा है क्यों इतनी तेजी हो रही है और क्या करेंगे आप इस वक्त? सी पर से सिंडिकेट बैंक के लिए आई डोंट हैव मच क्लू पर्टिकुलरली ये बैंक के लिए, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज ड्रिवन या देयर इज नो न्यूज पर्टिंग टू दिस स्टॉक इन रिसेंट 1 वीक और सो। बट जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी है PSUs, उन्होंने अभी 0.4 to 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहे, वेरी अट्रैक्टिव लेवल। और प्लस ये जो छोटे छोटे बैंक है, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, प्राइस वाइज आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट द बिजनेस वाइज, तो सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, ये सारे के सारे जो है डिविडेंड यील्ड के मेजर्स पे काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं। तो उसके चलते शायद इस लेवल, इस दौर पे और 6300 6350 निफ्टी जो ऑल टाइम हाई के करीब जाके रिट्रेस हुई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे डिफेंसिव ये बन जाएंगे। और वैल्यू ग्रोथ जो है इसमें डिविडेंड यील्ड के हिसाब से काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट को लेके ये फैंसी हो गई है कि यहाँ से इसमें लेंगे तो डिविडेंड यील्ड तो अच्छा है, ये रादर देन कीपिंग इन बैंक और FD इंटरेस्ट, दिस विल बी अ बेटर यील्डिंग स्टॉक्स। और 0.4-0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक ऑलवेज गिव्स अ ग्रेट कंफर्ट ऑन बैंकिंग साइड। हालांकि अगर समझो 3-6 महीने या 1-2 क्वार्टर के लिए रुकना भी पड़े, बट देन यू विल सी सम returns of course and returns in this kind of stocks. ओके, ये सिंडिकेट बैंक के चार्ट पर एक बार की आपको नजर डालनी चाहिए। अगर हम आपको वो चार्ट दिखा पाएं इस वक्त मेरी स्क्रीन पे, तो जिस 50 DMA की हम निफ्टी के सिलसिले में बात कर रहे थे, अगर आप सिंडिकेट बैंक को आज देखते हैं तो वो दरअसल 50 DMA के ऊपर तो निकल आया था, लेकिन आज ये अपना 200 DMA नेगोशिएट करता हुआ कहीं नजर आ रहा है। ये चार्ट अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा और हम इसको थोड़ा क्लोज करके भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये उस 200 DMA को तोड़ते हुए उसके ऊपर आज निकला है। अल्पेश, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक मौका बन रहा है? नहीं प्रदीप, मैं समझता हूँ इसमें जो मौका था वो निकल चुका है और ये एक लोअर लेवल में कहीं पे भी जो 60 के बाद में जो एक बढ़त हमको देखने को मिली, मैं मानता हूँ वहाँ पे लोअर लेवल में एक 80 के पास में बहुत एक अच्छा मौका था और अब इसने 80 के पास में एक बेस बना लिया है। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तभी मैंने बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट आया है इसमें, तो उसका जो टारगेट कम से कम कहीं पर भी आ रहा है वो 105 या 108 के पास में आ रहा है और मैं समझता हूँ 105 के पास में स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग एक फ्रेश सप्लाई मिल सकती है, वहाँ से एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो दिस इज नॉट द राइट लेवल टू एंटर इनटू द स्टॉक इन, बट मैं समझता हूं कि यहां पे फिर से कोई करेक्शन, जिस तरह से आज एक बाजार में एक रूमर्स से चल रही है कि रेट कट की और इसी के कारण सारे PSU बैंक्स चल पड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर ये रूमर्स जब भी कूल ऑफ हो जाएगी तो उसके बाद में जो भी गिरावट आती है और 80 पे 85 के पास में आपको ये स्टॉक्स मिलता है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर आज काफी एक्शन दिख रहा है वो है कैडिला हेल्थ केयर। इसका आप चार्ट आपके लिए लेकर आएंगे और कैडिला में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी दिख रही है कि कुछ FIs की तरफ से बड़ी रिपोर्ट्स आती दिखी है कैडिला हेल्थ केयर में और उस वजह से भी स्टॉक में काफ़ी एक्शन दिखाया। आज के सेशन में 5-6% के आसपास की तेजी कैडिला में होती हुई दिखी थी। यहाँ पर राय लेते हैं पहले टेक्निकल। अल्पेश, 845 के आसपास 40 रुपये का एक ऑलरेडी उछाल आ चुका है, 1000 रुपये के टारगेट के साथ आज मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है, क्या करेंगे?
डेफिनेटली अनिल जी, मैं टारगेट के साथ में जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसका मंथली चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में बहुत ही काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन होगा। स्टॉक का एक ट्रेडिंग बेस नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट टाइप का है, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 1000 और उसके ऊपर भी नए हाई बना सकता है। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाई कैंडिडेट बन गया है। ओके, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि खरीदारी के मौके हैं, एक स्ट्रॉन्ग बाई कैंडिडेट के तौर पे आप इसको देखते हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पे अगर हम नजर डालें इस समय, तो हम देख रहे हैं छोटे स्टॉक्स में जहाँ खरीदारी का रुख है उनमें मास्टेक पर भी नजर होनी चाहिए, जहाँ 10% का इजाफा आप यहाँ पर देख रहे हैं, और बाजार को अब इस बात का इंतजार है कि अगर कोई बाईबैक की घोषणा होती है तो वो किस लेवल पर होगी। योगेश, 150 से 200 का फासला इसने बहुत तेजी से तय किया है, 3-4 दिनों के अंदर ही करीब 25% के रिटर्न इसने आपको दिए हैं, क्या करेंगे? देखिए, इसमें हमारा कोई एक्टिव कवरेज नहीं है मास्टेक में, बट हवा चल रही है, शायद ये बायबैक की वजह से ही थोड़ा बहुत एक्शन इसमें है, जिसकी वजह से काफ़ी अप्रिशिएशन हो गया है। अर्लियर भी हमने पास्ट में देखा था मास्टेक में देयर वाज अ बायबैक, एंड अगेन डर्ट चीप रेट पे आ गया है। अभी यहाँ से मार्केट कैप काफ़ी गिर चुका था इनका, और बिजनेस वाइज तो देर इज नो फर्दर अपटिक इन मास्टेक सो फार, बट दिस इज एक्चुअली समथिंग डिफरेंट रीजंस इसके लिए ये बढ़ रहा है, बट नो क्लू वाई। मास्टेक पर 10% के उछाल के बाद क्या अब भी अपसाइड बाकी है? अल्पेश, क्या करेंगे? इमीडिएट फंड का जो टारगेट आता है वो कहीं पे भी इसमें 215 से 225 के पास का आता है। मैं समझता हूँ एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट या कोई फ्रेश ट्रेड इसके अंदर नहीं बनता है। ऑन द अपसाइड 225 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है स्टॉक के लिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यूज़ के बाद में अगर ये स्टॉक कहीं पे भी कूल ऑफ होता है, तो इन दैट केस कहीं पे भी गिरावट में 180-85 के पास में अगर स्टॉक करेक्शन में आपको मिलता है तो दैट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक इन। उसके बाद में अगर जो कहीं पे भी स्टॉक में बढ़त मिलेगी वो कम से कम स्टॉक को 280 तक के लेवल तक लेके जा सकती है। बिल्कुल, आप देखिए, और बायबैक के इस बैठक के पहले स्टॉक में अच्छी खासी तेजी होती दिख रही है। 1 महीने का चार्ट है ये आपके सामने, जहां पर लगभग 46% की तेजी मास्टेक के स्टॉक में हो चुकी है। हफ्ते भर में आप देखें तो 25% से ज़्यादा ये स्टॉक बढ़ चुका है, और आज ही का चार्ट अगर इंटरडे का आप देखें तो लगभग 10% का बड़ा उछाल इस स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रनअप इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। ऐसे मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर, और साथ ही स्टॉक 2020 के आज टॉप परफॉर्मर्स पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ अल्पेश पुरिया और योगेश मेहता बने हुए हैं। योगेश, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज आज फिर से सर्किट पे है, तीसरा सर्किट मेरे ख्याल में होना चाहिए इस हफ्ते लगातार। क्या आपको लगता है मौका मिले तो अब भी लेना चाहिए? नहीं, वी डोंट हैव कवरेज, और इसके ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हालांकि स्टॉक अभी लाइमलाइट में है, बट नो क्ल्यू, मे बी कोई रूमर्स या ऐसे कुछ इसके चलते अगर स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं, बट अदरवाइज देयर इज नो फंडामेंटल चेंज सो फार, सो वोंट बी एबल टू कमिट एनीथिंग देयर। ओके, तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कहना मुश्किल लगता है। सर्किट हालांकि दिन में कुछ देर के लिए ज़रूर खुला था, लेकिन वापस से आप इसको सर्किट पे ही देख रहे हैं। अपोलो टायर्स एक स्टॉक होगा अगला, करीब 6% की बढ़त यहाँ देखने को मिली है, 112 रुपये पर पहुँचता हुआ। हालांकि हमने यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस की ओर से बिकवाली के आंकड़े पिछले 2 दिनों में देखे हैं, लेकिन बाजार पर उसका कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। अल्पेश, क्या कहेंगे? नहीं प्रदीप, यहाँ पे अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं होगी या कोई फ्रेश ट्रेड की भी सलाह नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक एक ओवरबॉट कंडीशन में चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक गिरावट स्टॉक में, एक करेक्शन, जेन्युइन करेक्शन जो हम कहते हैं कि एक करेक्शन कहीं में 60 से 120 तक के पास में अगर स्टॉक डबल हो गया तो एक करेक्शन इस स्टॉक को बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पैसा या दांव लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। तो इन दैट केस में यहाँ पे एडवाइस यही करूँगा कि आपको रुकना चाहिए करेक्शन के लिए। उसके बाद में स्टॉक कहीं पर भी लो लेवल में कंसोलिडेट अगर करता है तो वहीं पर फिर से एक बारी उसको देखना चाहिए। कौन सा लेवल सही होगा अल्पेश एंटर करने के लिए? योगेश, आपसे राय लेना चाहता हूं इसी स्टॉक पर। अपोलो टायर्स में समझाया जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से जो स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन मॉरिशस अपनी स्टेक बेचा था, आज भी 50 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद उनका आखिरी सेल ऑर्डर खत्म हो चुका है। यही वजह है कि स्टॉक ने इतनी बड़ी ब्लॉक डील होने के बाद उछाल लगाई है। क्या आपको लगता है कि कूपर्स की डील की वजह से स्टॉक काफ़ी हद तक दबा हुआ था, दूसरे टायर स्टॉक्स ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, अब इस स्टॉक के आउट परफॉर्मेंस की बारी आ रही है, खरीदना चाहिए इस बड़े ब्रेकआउट के बाद?
और देखिए काफ़ी हद तक जो पेसिमिज्म था ये कंपनी के शेयर्स में, वो था कूपर का एक्विजिशन जो उन्होंने किया था। 14,000-15,000 करोड़ के करीब का डेट इश्यू होता था, विच वाज ऑफ कोर्स बाहर से उन्होंने डेट क्रिएट करनी होती थी। कॉल ऑफ होने के बाद वी हैव सीन अ ग्रेट बाइंग इन दिस काइंड ऑफ दिस शेयर्स, बट यहाँ से लगता है काफ़ी ये दिस इज द लास्ट स्टॉक टू मूव। वैसे देखें तो 60 से यहाँ से अप्रिसिएशन होकर 110 तक आया तो ऑलमोस्ट 90%, 100% ही रिटर्न हो जाता है कम से कम। बट सामने दूसरे देखें तो सीएट, एमआरएफ, दूसरे जो स्टॉक है सेक्टोरल लीडर एमआरएफ, दे हैव आल्सो परफॉर्म वेरी वेल। तो ये लास्ट है, बट ऐसा लगता है कि यहाँ से शायद ट्रेडिंग बेट हो सकती है, कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं और ब्लॉक डील भी हम सुनाई दे रही है यहाँ पे। तो कैन बी ट्रेडिंग बाय, बट फंडामेंटल ग्राउंड पे जो भी था कूपर कॉल ऑफ के लिए, तो दैट हैज ऑलरेडी बीन नियर टू द फैक्टर इनटू द प्राइसेस नाउ। ओके, साथ ही हम एक और सेगमेंट देख सकते हैं पेपर स्टॉक्स का, जहां पे काफ़ी अच्छी रफ्तार है। अगर आप देखें बिल्ट में करीब 6% का इजाफा है इस हफ्ते, अब तक 9% चल चुका है। तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट या TNPL आज 6% ऊपर है, इस हफ्ते करीब 11% की तेज़ी हमने देखी है। AP पेपर अभी आपकी स्क्रीन पे था जहां आपने देखा अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। वेस्ट कोस्ट पेपर इनफैक्ट इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाता हुआ। ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ करीब 28-29% की तेज़ी यहाँ भी आई है इस पूरे हफ्ते के दौरान, और आज भी ये करीबन 10% की बढ़त दिखाता हुआ। योगेश, इनमें से आप क्या चुनेंगे? देखिए पेपर इंडस्ट्री पर से ऐसा कुछ पॉजिटिविटी है नहीं अभी तक तो किसी में, तो वी आर नॉट स्टिल लुकिंग एट एनी ऑफ दिस कंपनीज इनटू द सेक्टर सो फार। हालांकि थोड़ा रनअप अभी यहाँ से दिखाई दे रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि दिस कुड बी द लास्ट लैप ऑफ जब निफ्टी परफॉर्म नहीं करी है तो ये सारे स्टॉक में मोमेंटम दिखता है, तो प्रोबेबली समबडी किसी को ऐसा इंटरेस्ट हो जाए तो दे आर बाइंग इनटू द सेक्टर, बट नॉट एज ए स्पेशली कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अल्पेश, आपको कोई चार्ट इंटरेस्टिंग दिखता है? एक स्ट्रांग मोमेंटम जो देख रहे हैं वो प्रदीप TNPL तमिलनाडु पेपर में दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक ने 75 के पास में जो एक बॉटम आउट की फॉर्मेशन कंप्लीट करके 120 के ऊपर का जो ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड आपको 148 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जी, तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा और मोमेंटम हो सकता है। सारे पेपर स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी में आते हुए दिख रहे हैं। योगेश, आपसे विदा लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्पेश जी हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि वो हमारा IPL मुकाबला खेल रहे हैं, तो IPL मुकाबले के लिए बने रहेंगे प्रदीप।